what we had done previous session में क्या क्या pointers थे हमारे? Let me check कौन था सेशन में. ईशान, अभिनीत, अभय, कप्तान, सिमरन. एक्स्ट्रा थीम चेंज करने को कहा था आपने, जो भी आपकी वेबसाइट है उस टॉपिक से आपने थीम बोला था चेंज करने को. और सर फाइल मैनेजर कैसे उस पे डब्ल्यूपी में फाइल मैनेजर कंटेंट थीम्स को कैसे चेंज करते हैं वो भी बताया था. ठीक है. जिप फोल्डर को भी कैसे फोल्डर में क्रिएट करते हैं ठीक है. डब्ल्यू. ऑर्गेनिक साइट बनाते हैं. ठीक है. Even we have discussed WP File Manager, abstract theme, colorlib.com. ठीक है. ओके हम लोगों ने अगर जो प्रोसेस देखे थे कि अगर मान लीजिए कोई भी थीम अगर हम लोग को थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिल रहा है, उस थीम को कैसे हम लोग अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं. वी हैव डन इट राइट. इवन देयर आर टू ऑप्शंस राइट. जस्ट एक एग्जांपल, हम लोगों ने उसमें ये प्रोसेस देखा था कि थीम के अंदर जाके वी हैव अ ऑप्शन टू ऐड अ न्यू थीम राइट. वो प्रोसेस भी है. इवन हम लोगों ने फोर्सफुल प्रोसेस भी कंसिडर करा था कि इन केस अगर मान लीजिए कोई भी थीम कोई भी प्लगइन अगर ऐड ऑन नहीं होता, सो इन दैट सिनेरियो हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड करा था जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कोई भी थीम या प्लगइन को उसके जिप फोल्डर को फोर्सफुली अपलोड कर सकते हैं राइट. ओके और क्या पॉइंटर्स है हमारे इसके अलावा? हाँ जी. ओके वॉइस क्लियर है भी आप लोगों को सभी को मेरी? यस नो वॉइस क्लियर है? यस ओके ठीक है. इसके मनीष रीज्वाइन करिए अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो. ओके इसके अलावा हम लोगों ने आज जो प्रोसेस हम लोग को देखना है दैट इज कॉल्ड हम लोग साइट का इंटरफेस बनाएंगे. इंटरफेस इन द सेंस हम लोग यूआई यूएक्स पे काम करेंगे कि कैसे कैसे करके हम लोग उस पे एक लेआउट ड्रॉ कर सकते हैं राइट. तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ और आई थिंक हम लोगों ने कुछ प्लगइन्स भी ऐड ऑन करे थे. मैंने आपको पहले भी बोला था वो प्लगइन्स आपके वर्डप्रेस के अंदर होने चाहिए सो दैट उसी बेसिस पे हम लोग आगे कंसिडर करेंगे. प्लगइन्स के नाम क्या थे वो? यस प्लगइन्स के नाम क्या थे? प्लगइन्स जो मैंने ऐड कराए थे आज के सेशन के लिए. साइट साइट ऑर्गेन साइट और पेज पेज बिल्डर बाय साइड ऑर्गेन था सर. और साइड ऑर्गन विजेट बंडल्स था, एलिमेंटर था, लाइट स्पीड कैचेस है सर. ठीक है. सर एक्स्ट्रा भी बोला था अगर जो कर सकते हैं तो. थीम का डिस्कशन करो. ठीक है. ओके सो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज. एक मिनट दीजिए प्लीज. किसी ने भी ज्वाइन कर लिया. एक मिनट जी. अभी किसी ज्वाइन कर रहा है अभी. हेलो सर. बस 2 मिनट दीजिए. हाँ जी बताइएगा क्या कह रहे थे. यस Sir, Abhineet here, sir. जी Sir, actually, in the last class, I was absent, but you have made marked as present at the. ओके मैं चेक जी कुछ कह रहे थे. Yes, sir. So, as you said, for today's session, there are certain plugins which you have requested for. So, can you just write it here at the chat itself, whatsoever the plugins I have to download it? ठीक है ओके. काफी फ्राइडे सेशन में नहीं हुई थी. ओके ठीक है मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ. So Abhishek sir, I just wanted help from your side. हाँ जी बताइए. सर आपने जो थीम डाउनलोड करवाया था ना
अपनी वेबसाइट पे, और जो ऑर्गेनिक वाला था वो हट ही नहीं रहा है। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, तो आप एक बार हेल्प कर सकते हैं वो, बिकॉज मैं कुछ भी वर्क नहीं कर पा रही हूँ उससे। मैं शेयर करूँ स्क्रीन? तो डेफिनेटली यूआई यूएक्स वाला प्रोसेस करते हैं, फिर स्टार्टिंग बिल्कुल लास्ट में ले लेंगे। ठीक है सर। ओके, इंडिविजुअल को एक साथ ही ले, कोई नहीं। तो प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। सो जस्ट एक एग्जांपल, मैं एक एक आर्टिकल ओपन कर रहा हूँ सिंपल सा। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं एक कंटेंट निकाल रहा हूँ सो दैट उसी इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसेस को। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं एक ना यूआई निकाल रहा हूँ एक अच्छा सा, एटलीस्ट ये इसे ओपन करिए प्लीज। अभी के लिए इस ग्रीन वाले स्क्रीन को अवॉइड करिएगा अभी आप लोग, ठीक है। बाकी एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, इस पेज पे जो भी ग्रीन स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है या ग्रीन सेक्शन दिख रहा है उसे अवॉइड करिएगा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार लेआउट इसका। मीनवाइल जो लोग प्रीवियस सेशन में नहीं थे वो प्लगइन ऐड करिएगा एक बार। Yes. इन इस वाले को पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन और साइट ओरिजिन विजेट बिल्डर, इन दोनों को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए। जो लोग फ्राइडे सेशन में नहीं थे और जिन लोगों का आज का पहला सेशन है, प्लीज इन दोनों को इंस्टॉल एक्टिवेट करिए वर्डप्रेस के अंदर। ये नोट कर लीजिएगा अगर बाद में कर रहे हैं, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन और बाय साइट ओरिजिन, राइट। और पेज बिल्डर, सॉरी, साइट ओरिजिन विजेट बंडल बाय साइट ओरिजिन, ठीक। अब प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए जस्ट एक एग्जांपल, मैं एक इंटरफेस पहले ओपन करता हूँ एक, राइट। थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, मैं अगर इसे ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इमेज है, कंटेंट कंटेंट इमेज, ठीक है। ओके, आप सिनेरियो देखिए प्लीज।
प्रोसेस देखिए प्लीज ध्यान से। देखिए अगर आप लोग इसे जो मैंने अभी आप लोग को यूआरएल शेयर करा था, अगर आप लोगों ने ये यूआरएल ध्यान से देखा हो तो इस यूआरएल के अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर इमेज है। अभी जो जो मैंने ड्रॉ करा है उसे एज इट इज रखिएगा अभी, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे हैं, इमेज के बाद नीचे यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट है, राइट साइड पे इमेज है, ठीक। अगर आप ऐसा ग्राफ भी देखेंगे, सबसे ऊपर इमेज आ रहा है, उसके बाद कंटेंट आ रहा है जिसे मैंने सी से रिप्रेजेंट करा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट आ रहा है, राइट हैंड साइड पे इमेज आ रही है। अंडरस्टूड ये सिनेरियो? यस नो? चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज जल्दी से। यस, ओके। आप ध्यान से देखिए प्लीज। सो अगर मैं हम लोग यूआई की बात करते हैं, यानी कि हम लोग को यूजर इंटरफेस ड्रॉ करना है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके वर्डप्रेस थीम के अंदर अगर कोई कोई फीचर या कोई अगर आपको कुछ एड-ऑन्स करने होते हैं, सो इन दैट केस आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, राइट। तो प्लगइन्स ये है साइट ओरिजिन, पेज बिल्डर, और एक है साइट ओरिजिन विजेट बिल्डर, ठीक। अब ध्यान से देखिए प्लीज, मैं एक बार इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि आगे के लिए पॉइंटर्स और बन जाए मेरे। सो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ सारे पॉइंट। देखिए सो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सिनेरियो क्रिएट करके दिखाया कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है इमेज, इसके बाद आ रहा है कंटेंट, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट, राइट हैंड साइड पे इमेज, राइट। ये सिनेरियो हम लोग को बनाना है। सो जब भी आप कभी इस तरीके से यूजर इंटरफेस अगर आपको बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक पेज बिल्डर ऐड करना पड़ता है, राइट। दैट इज कॉल्ड पेज बिल्डर, जिसके थ्रू आप लोग एक इंटरफेस बनाते हैं, राइट। सो जस्ट टेक एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे भी अगर लिखता हूँ कि एक मैंने आपको प्लगइन ऐड करा है पेज बिल्डर के लिए, राइट। तो एक मिनट प्लीज, किसी ने भी दोबारा ज्वाइन करा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको सिनेरियो दिखाऊं तो यस, हम लोगों को एक ऐसा इंटरफेस ड्रॉ करना है जो कि हम लोग का ड्रॉ होगा एक पेज बिल्डर के थ्रू, राइट। लेकिन अब आप इस चीज को भी देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो प्लगइन्स ऐड ऑन कराए। दूसरा प्लगइन क्या है? दूसरा प्लगइन है बिना बंडल। सो अभी तक जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग के सेशन से, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये आइडिया हो गया होगा कि अगर ये बंडल है तो बंडल का मीनिंग क्या हो रहा होगा यहाँ पे। व्हाट इज मीन? बंडल के अंदर क्या चीजें आ रही होंगी आप लोगों को, क्या चीजें मिल रही होंगी आप लोगों को इसके अंदर? यस एनीवन? हाँ जी, बंडल के अंदर क्या सिनेरियोस आप लोगों को मिल रहे होंगे? जस्ट वेग आंसर, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर मॉडर्न टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है, मॉडर्न टेम्पलेट या ठीक है, मिक्स है। देखिए अब अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं यस, जो सिनेरियोज है, सिनेरियोज इन द सेंस ऑफ, इसमें आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे, कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। टेम्पलेट्स इन द सेंस ऑफ कि जो आप यहाँ पे चेक भी कर पा रहे होंगे, कौन से वेबसाइट पेजेस वगैरह भी मिलेंगे इसमें आपको। वो कैसे मिलेंगे, अब आप उस प्रोसेस को देखिए प्लीज। जस्ट एक एग्जांपल, मैं अगर अपने वर्डप्रेस पैनल पे देखता हूँ, वर्डप्रेस पैनल के अंदर जाके मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ, राइट। मैं पेज बिल्डर की बात कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, देखिए प्लीज। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक कोई भी आर्टिकल सर्च करा। मैंने यहाँ पे सर्च करा फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, ठीक। चैट जीपीटी 4 आ गया इनफेक्ट मार्केट में अब तो। इसे मैंने ओपन करा, एक आर्टिकल मैं पिक करता हूँ अभी के लिए फिलहाल, ठीक। इस साइट को मैंने ओपन करा, राइट। और इसके बाद मैंने यहाँ से इसका कंटेंट पिक करना शुरू करा। मैंने यहाँ पे इसकी हेडलाइन उठाई, राइट। हेडलाइन मैंने लिया, यहाँ पे जाके ऐड कर दिया। अभी तक सेम सिनेरियो जो कि अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस करा हुआ है, राइट।
अब अगर आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन में क्या प्रोसेस फॉलो करा था, हम लोगों ने ये प्रोसेस फॉलो करा था कि हम लोगों ने कोई कंटेंट पिक करा, राइट, उस कंटेंट को लिया और नोटपैड पे डाल दें, जो बेसिक प्रोसेस अभी तक का हमारा, कंटेंट को लिया नोटपैड पे डाला और उसके बाद जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, राइट। कोई भी इमेज मेरे को अपलोड करनी है, व्हाट वी हैव डन, हम लोग यहाँ पे जाके एंटर मार के जहाँ पे भी मेरे को इमेज चाहिए वो सेक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, इमेज मैंने ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पे गया, एक इमेज को मैं ऐड कर दूं और देख लीजिए प्लीज। तो मैंने यहाँ से ओपन किया कि इमेज लिया, इंसर्ट कर दिया। अभी तक का ये प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो करा है, राइट। इस प्रोसेस के अंदर अभी हम लोगों ने कोई भी यूआई नहीं क्रिएट करा, यूआई इन द सेंस ऑफ कोई ऐसा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं करा कि एक अगर मैं बोलता हूँ कि कंटेंट अलाइनमेंट हम लोगों ने नहीं करा, हम लोगों ने इमेज अलाइनमेंट नहीं करा, ये प्रोसेस हम लोगों ने नहीं करा। बट यस, अभी हम लोग जो आर्टिकल गोइंग फॉरवर्ड अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, यस, उसे हम लोग पूरा यूआई बेस्ड बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए प्लीज। मैं कंटेंट यहाँ से हटा रहा हूँ। अब अगर आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करा हो, तो जिन जिन लोगों ने ये प्लगइन ऐड करा है, तो उन लोगों के पास यहाँ पे एक पेज बिल्डर ऐड हो गया होगा, ये आइकन आ रहा होगा आप लोगों के पास, आइकन नहीं सॉरी, ये टैब आ रहा होगा। चेक करिए प्लीज अपने वर्डप्रेस के अंदर, ये टैब आ रहा होगा आप लोगों के पास पेज बिल्डर का। एक्नॉलेज करिए चैट पे, यस नो। पोस्ट पे जाइए और पोस्ट पे जाके चेक करिए, वहां पे आपको एक आइकन सॉरी एक टैब दिख रहा होगा पेज बिल्डर का। जिन जिन लोगों ने ये प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट करा है, सिर्फ उनके पास दिखी गई है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्लीज। इवन हम लोगों ने जब एलिमेंटोर भी ऐड करा था, तो आप लोग चेक करेंगे आप लोगों के पास यहाँ पे एलिमेंटोर भी आ रहा होगा, जिन जिन लोगों ने एलिमेंटोर करा था। मैं ये नहीं कह रहा अभी करिए, लेकिन जिन जिन लोगों ने करा उन लोगों के पास दिख रहा होगा। ठीक, अब मेरा प्रोसेस समझे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोग अगर कभी भी, मार्क माय वर्ड, हम लोग अगर कभी भी कोई भी पेज बिल्डर ऐड करते हैं, राइट, पेज बिल्डर अगर आप वर्ड वाइज जाए, यानी कि जो उसका मीनिंग निकल के आ रहा है। जस्ट एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा पेज बिल्डर और मैं फॉर द वर्डप्रेस मैं से सर्च करता हूँ। सो पेज बिल्डर का अगर मैं एक रैंडम सिनेरियो अगर मैं पढ़ूं, तो पेज बिल्डर कहीं ना कहीं मेरे पेज को बिल्ड करेगा। बिल्कुल 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 जानने के स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको एक पेज बिल्ड करेगा। यानी कि अगर आप लोग कोई भी पेज के अंदर, कोई भी पोस्ट के अंदर अगर आप कोई भी कंटेंट अगर आप डालते हो, तो उसका एक इंटरफेस, यानी कि उसे बिल्ड करने में, उसका इंटरफेस ड्रॉ करने में आपको हेल्प करता है। इतना स्टेटमेंट सबको क्लियर, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, सो अगर मैं कभी भी कोई भी पेज बिल्डर की प्लगइन ऐड करूंगा अपने वर्डप्रेस के अंदर, मार्क माय वर्ड, उसके टैब्स क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको कोई आपको इस चीज का पेन लेने की जरूरत नहीं है कि वो पेज बिल्डर कहाँ गया, वो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्शन के अंदर मिलेगा जिनको आपको क्रिएट करना है। Right? अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो मैंने आपको यही चीज भी बोली थी कि अगर आप लोग कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा, या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है या फिर आपको सेटिंग के अंदर मिलता है। यस, ये चीज मैंने बोली थी। और आज मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई भी पेज बिल्डर ऐड करते हैं, वो आपको मिलता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। यस, तो ये चीज क्लियर रखिएगा, पेज बिल्डर आपको मिलेंगे उन सेक्शंस के अंदर जिसमें आप एक्चुअल में काम करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आप उनको उनके जो वर्ड्स है वो आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो फंक्शनैलिटी वहां पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी उसे चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे गया, मैंने पेज बिल्डर पे क्लिक करा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, मेरे को 10 मिनट दीजिए पूरे, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस प्रोसेस को। पेज बिल्डर पे मैंने क्लिक करा, अब आप ये प्रोसेस देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं, राइट। ऑप्शन इन द सेंस ऑफ कुछ विजेट्स दिख रहे हैं, कुछ रोज दिख रहे हैं, कुछ प्री बिल्ड लेआउट दिख रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको दिख रहे हैं, इवन एड विजेट, एड रो, लेआउट, हिस्ट्री, लाइव एडिटर, एड ऑन्स, ये आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं। मैं दोबारा क्लिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिटर्न टू एडिटर करूंगा तो ये बेसिक एडिटर पे मूव हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को इस वाले पेज को किसी पेज बिल्डर के थ्रू बनाना है, मैं उस पर क्लिक करूंगा पेज बिल्डर। सेम प्रोसेस है।
नहीं बनाना है रिटर्न टू एडिटर, मेरे को किसी पेज बिल्डर पे बनाना है तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा पेज बिल्डर पे। अंडरस्टूड? यस नो? एक्नॉलेजमेंट चैट पे जल्दी से। यस, ठीक है, वहां पेशेंस ही समझिएगा प्लीज, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर गया, तो अभी तक मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया था, मैंने आपको ये बोला कि मेरे को सबसे ऊपर एक इमेज चाहिए, राइट। जिन जिन लोगों ने शुरू से सेशन ज्वाइन करा उन्हें पता होगा, सबसे पहली वाली जो इमेज है वो मेरी एज अ फीचर्ड इमेज है, राइट। ये मेरी फीचर्ड इमेज है, तभी मेरे को दिख रही है। सो एक काम करते हैं, मैं इसमें चैट जीपीटी के कुछ इमेजेस में डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने इसमें सर्च करा चैट जीपीटी और इमेजेस उठाते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे गया, मैं इमेजेस पे जाता हूँ, टूल्स पे गया, साइज मेरे को मैक्सिमम चाहिए, सो मैंने मैक्सिमम साइज लिया, ठीक है। सो सबसे ऊपर एक इमेज लेते हैं पहले चैट जीपीटी का, ये इमेज लेते हैं जो मेरे को सबसे ऊपर दिखा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैंने इसे सेव करा फीचर्ड इमेज के नाम पर, ठीक है। इसके अलावा मेरे को दो इमेजेस और चाहिए, सो मैं दो इमेजेस और पिक कर लेता हूँ उसके अंदर जाके। एक ये ले लिया मैंने, सेव एज इमेज, लेफ्ट इमेज, ठीक। और सिनेरियोस पे जा रहा हूँ मैं, एक मैंने ये इमेज ले लिया, ओके कोई और लेते हैं भाई, चलिए ये वाली इमेज ले ली मैंने, सेव एज इमेज और सेकेंड इमेज, ठीक। तो ये मैंने कुछ तीन इमेजेस सेव करी इस प्रोसेस के अंदर। अब अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर जाता हूँ, सो सबसे पहली इमेज जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से जब हम लोगों ने वर्डप्रेस स्टार्ट करा मैंने पहले ही बोला था, दैट इज योर फीचर्ड इमेज, राइट। सो फीचर्ड इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे गए, मैं यहाँ पे गया, तो मैंने अपनी फीचर्ड इमेज डिफाइन करी हुई, मेरे को कौन सी अपलोड करनी है। सो मैं यहाँ पे गया, मैं अपने डाउनलोड सेशन में गया और डाउनलोड्स के अंदर फीचर्ड इमेज डन। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अभी आपको दिख रहे हैं ये सारी चीजें, आई थिंक सबको पता होगा, ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करी है। इसका एक पर्टिकुलर सेशन में ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो ध्यान रखिए, इसे हम कवर भी करेंगे। तो ये जो जितने भी सेक्शंस आप लोग देख रहे हैं, इन्हें टेक इट ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। इन सबका यूज है अभी चल के, ठीक है। अभी के लिए इस सेशन में जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, आगे की में जरूरत पड़ेगी इन सबकी। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने इसे ऐड कर दिया, ओके। साइज काफी बड़ा है, सो 200 बाई 200 पिक्सल की इमेज बोल रहा है, तो और छोटी कर लेते हैं इमेज को इसके अंदर जाके। तो मैं यहाँ पे गया और मीडियम साइज ले लेते हैं, तो डाउनलोड टू और मैं इस पे चेंज कर दूंगा सेट इमेज, लोड फाइल, गेन इमेज साइज थोड़ा बड़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ जो मेरे पास सेव है उसी से मैं अपलोड करता हूँ उसके अंदर। सो फीचर्ड इमेज में गया, गैलरी में गया और मैंने ये वाली इमेज पिक कर लिया, सेट एज फीचर्ड इमेज, ठीक है। सो ये मेरी फर्स्ट इमेज है जो कि सबसे ऊपर दिखेगी, ठीक। अब ध्यान से देखिए प्लीज। सो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने फ्रॉम द डे वन आपको ये चीज भी बोली थी, फीचर्ड इमेज आपकी थंबनेल बन जाती है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेस बनाते हैं। सो अगर आप लेआउट वाइज देखते हैं तो प्रोसेस वाइज ये है कि सबसे ऊपर मेरे को पहले दिखाना है कंटेंट, राइट। और इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो ये कंटेंट है, ये इमेज है। सो अगर मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो एक रो मेरी ये हो गई, राइट। और एक रो मेरी ये हो गई जिसे मैंने हाफ में कंटेंट डाला है, हाफ में मैंने इमेज डाली। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? एक रो है यानी कि फर्स्ट रो और एक सेकंड रो, हाफ में कंटेंट हाफ में इमेज, राइट। अब ध्यान से देखिए प्लीज, मैं इसे इरेज कर रहा हूं एक बार, मैं अभी पूरा प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। मैंने इसे इरेज करा और मैंने यहाँ पे जाके ओके, काफी लोगों का एक्नॉलेजमेंट आ ही गया, ठीक है, दैट इज ओके। सो मैं रो ऐड करनी है मेरे को, कितनी रो ऐड करनी है मेरे को यहाँ पे? सो मेरे को सबसे पहले एक रो ऐड करनी है जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट जाएगा, इंसर्ट, राइट। एक और रो ऐड करनी है जो 50-50 में जाएगी, ये आ गई,
अब ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी? यस नो आप बताइए। सबसे ऊपर कंटेंट डालना है जिसमें कोई ब्रेक नहीं था। यस, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। इसमें पार्टीशन है क्यों? क्योंकि हाफ में मेरे को कंटेंट डालना है, हाफ में मेरे को इमेज डालना है। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे ऊपर कंटेंट है जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है, तो सबसे ऊपर कंटेंट यहाँ डल जाएगा, और नीचे मेरे को पार्टीशन चाहिए, यानी कि मेरे को एक यहाँ पे कंटेंट डालना है, यहाँ पे इमेज डालना है। तो मैंने से 50-50 में ब्रेक लिया हुआ है। राइट, प्रोसेस दोबारा बताऊंगा, अभी तक की इतना ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे 2 रोज ऐड कर लिया। ठीक, अब एक सिंपल सी चीज है, या मनीष बताओ क्या कहते हैं हैंडल्स आपका? सर मुझे वो मेरा ही मिस हो गया, आपने 50-50 पार्टीशन कैसे किया? वो ऑटोमेटिक आ गया, मतलब दिखा दो इनफैक्ट दोबारा से, इसे मैं डिलीट कर दो, डिलीट रो, डिलीट, यस, डिलीट हो गया। रो पे क्लिक करो, बाइट गया आ गया ना। जितने आपको पार्ट्स बनाने पार्ट्स बना सकते हो। ठीक, ये 50-50 का है तो इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मेरा पॉइंट समझेगा, मैंने आप लोगों को अभी भी बोला था ये चीज कि हम लोगों ने 2 प्लगइन ऐड करे। एक प्लगइन है जिसमें आपका एक पेज बिल्डर का इंटरफेस कॉल होता है, और एक प्लगइन है जिसमें आपके विजिट्स कॉल होते हैं। सो अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ इसे, और विजिट्स ऐड करने पे, तो दीज आर द विजिट्स। तो जो हम लोगों ने बंडल डाउनलोड करा है, उस बंडल में एक्चुअल में ये सारे फीचर्स है। राइट, अब ये कैसे आए मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। जहां पे भी मेरे को विजिट्स ऐड करने हैं, मैंने उस रो को सिलेक्ट करा और ऐड विजिट पे क्लिक करा, दीज आर द विजिट्स। अब मेरे को सबसे ध्यान से देखिए प्लीज, सबसे ऊपर मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए मेरे को। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा विजिट ऐड करता हूँ जिसमें कंटेंट मेरे को मिल जाए। सो मैंने इसके अंदर लिया एडिटर। राइट, ये मेरा एडिटर आ गया। अब मैं कंटेंट यही वाला ले रहा हूँ, मैं अभी मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कंटेंट लिया और इसे यहाँ पे जाके कॉपी करा और इसमें जाके पेस्ट कर दिया। ओके, ये इसमें आ गया, इसे इसमें रखते हैं। तो ये जो कंटेंट जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो, ये सबसे ऊपर वाली रो में आ गया है। ठीक, अब मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए? यस, इस वाले में मेरे को क्या चाहिए? कंटेंट। इसमें चाहिए मेरे को इमेज। सो अगर मैं एक मेरे को क्लियर स्टेटमेंट दूं, यहाँ पे भी मेरे को एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? इमेज। यस नो, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी? यहाँ पे मेरे को एडिटर चाहिए, यहाँ पे मेरे को इमेज चाहिए। यस, ओके। अब अगर मान लीजिए मैं अगर मेरे को टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा, विजिट को कॉल करा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने एडिटर करा, मैं सिंपल सा टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ चेंजेस नहीं करने। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, और टेक्स्ट मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी करा, और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट और दीजिए मेरे को। Done। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? इमेज। राइट, तो दैट इज अ इमेज। राइट, सो इमेज कॉल कर दे। अब इमेज के लिए कौन सा विजिट जाएगा? कोई भी आंसर इसके ऊपर? कौन सा इमेज, कौन सा विजिट जाएगा इसके अंदर अभी? सर सेट ओरिजिन Site इमेज। origin image. इमेज। राइट, तो मैं इसके अंदर कॉल करूंगा साइट ओरिजिन इमेज को। ठीक, इसे लिया मैंने, और इमेज कौन सी अपलोड करनी है? सो मैं अभी एक काम करता हूँ, जो मेरे पैनल पे डली हुई है वही लेता हूँ, कहीं अगेन साइज इश्यूज ना हो, तो मैंने वाली इमेज ली, ऐड मीडिया करा। ठीक, बाकी सारे सिनेरियोज अभी मैं ऐड करूंगा, 2 मिनट और दीजिए मेरे को अभी। सो मैंने इसे करा डन। सो आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। ये इंटरफेस ऐसा बन के आ गया मेरे पास, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है जो कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ये इमेज है जो कि ये मेरा इमेज है। राइट, सो व्हाट वी कैन डू, अब मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ इस प्रोसेस को, ध्यान से देखिए। सो दैट इज सेव्ड। इस वाले यूआरएल को ओपन कर लेते हैं एक बार। सो आई थिंक सेव नहीं हुआ ये भी। ओके, ये कंटेंट और इमेज, ये पार्टीशन आपको दिख रहा है। राइट, ये मेरा सेकंड से कॉल हो रहा है। देखिए मेरे वाले में भी आपको कुछ बैनर्स वगैरह दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, उसे अवॉइड करिएगा। ठीक है, प्रोसेस वाइज अगर आप देंगे, दैट इज अ कंटेंट जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। राइट, और उसके बाद अगर आप सिनेरियोज देखेंगे, दैट इज अ कंटेंट, दैट इज अ इमेज। ये चीज सबको क्लियर है? यस नो, यस नो, चैट पे एक्नॉलेजमेंट प्लीज जल्दी से। यस, ठीक है। अब अगर मैं प्रोसेस वाइज और चीजें ऐड ऑन करता हूँ, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये सब सिनेरियो क्रिएट करने का सिंपल सा रीजन ये है कि आप जो अभी तक कंटेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ओपन स्टेटमेंट दूंगा, हम लोग जो भी कंटेंट को सिर्फ इस सेक्शन में जाके फेंक रहे थे केवल, राइट? अब हम लोग उसे प्रॉपर्ली अलाइन करेंगे, राइट? अब ध्यान से देखिए प्लीज। सो अब अगर देखिए मेरे को इसके ऊपर हाइपर लिंकिंग करना है इमेज के ऊपर, तो मैंने अभी आपको ये भी बोला था, इस प्रोसेस को मैं अभी और एक्सप्लेन करूँ। मैंने इस पे क्लिक करा एडिट में, अभी मेरा इस पे कोई हाइपर लिंक नहीं चल रहा, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर जाके मैं इस पे गया और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं फुल इमेज दिख रहा है, दैट इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट, सब कुछ ओके है। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन यूआरएल, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इसका डेस्टिनेशन यूआरएल मैं गूगल वाला लिंक ही डाल दूँ, मैंने लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब ध्यान से प्लीज, इसमें अगर आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है लिंक का टाइटल टू अ यूआरएल। आपको अगर टाइटल जो आप इसमें दे रहे हो उसे आपको लिंक करना है, वो भी आप कर सकते हो। इवन ओपन इन अ न्यू विंडो, बाउंड। बाउंड का मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा अगर इस पे क्लिक करता है तो नेक्स्ट विंडो प्रीवियस विंडो के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, अगर मैं बाउंड करूँ। और अगर मैं करता हूँ ओपन इन न्यू विंडो, तो दैट मीन जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा वो नया विंडो खुल जाएगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? ये चीज आप लोगों ने फील भी करा होगा जब आप यूज करते हैं वेबसाइट को, ये सिनेरियोज आपको मिलते भी हो। यस, नो? यस, क्लियर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सिनेरियोज और ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जस्ट टेक एग्जांपल, मैं अगर इसमें गया और मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं इसे बाउंड रखता हूँ, राइट? और मैं फर्दर सिनेरियोज में जाता हूँ और इसे मैं सिनेरियोज को डन करता हूँ, ठीक? दैट इज डन। अपडेट यूआरएल मैं आप लोगों के साथ चैट पे शेयर कर रहा हूँ, ओपन करिए सर। चैट पे यूआरएल मैंने आपको शेयर करा, ओपन करिए सर प्लीज जल्दी से। और चेक करिए क्या वो लिंक हुआ हुआ नहीं हुआ। सो लेट मी चेक, दैट इज हाइपरलिंक्ड, हैंड बन के आ गया हाइपरलिंक्ड। चेक करिए प्लीज और एक्नॉलेज करिए एक बार। यस, ठीक है, सभी लोग प्लीज चेक करिए जल्दी से। ओके, सो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, अगर आपको प्रीवियस सेशन याद हो, हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस पे हाइपर लिंक पे क्लिक करते थे, इमेज को सिलेक्ट करते थे, तब जाके वो हाइपर लिंक क्रिएट होती थी। लेकिन अगर आप किसी भी इस तरीके से प्रोसेस में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिया जाता है, कहाँ पे आपको यूआरएल देना है, कहाँ पे आपको, इवन अगर आप एक चीज देखिए, मैं अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज बाउंड, ये बाउंड है। यस, प्रीवियस विंडो के ऊपर ओवरलैप करके गूगल का पेज खुल गया है। सो इसे बाउंड करके क्रिएट करा गया। अगर आप इसे ओपन इन न्यू विंडो करते हैं तो उस केस में नया विंडो टैब खुलता है, ठीक है? सॉर्टेड है ना? देखिए अब इसके अंदर मान लीजिए मेरे को मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ, इसमें भी ये प्रोसेस है, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि यार एक काम करता है, ये जो कंटेंट मैंने डाला है ये इसका पार्ट होना चाहिए, इसका नहीं, या दोनों एक ही के अंदर जाने चाहिए, वो भी पॉसिबल है। सो आप इसे प्ले कर सकते हैं आप इसके साथ, इसके अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि आपने सेक्शंस बना दिए हैं। और क्या इस केस में कंटेंट डिस्टर्ब होगा अगर आप इस तरीके से प्ले अराउंड कर रहे हैं? तो प्ले अराउंड करने पे कंटेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंटेंट जो है वो सेक्शन का पार्ट बन चुका है। तो अगर आप उस सेक्शन को मूव कर रहे हैं तो कंटेंट इसके साथ नेविगेट करता है, राइट? अगर मैं इसे इस तरीके से करके पब्लिश कर देता हूँ, अपडेट कर दिया, अब आप चेक कर लो जो उसका जो उन्होंने प्ले अराउंड करा अभी उस केस के साथ, तो अब आप चेक कर लो, डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन यस, देख लीजिए इमेज सबसे ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने इमेज को सबसे ऊपर प्लेस करा हुआ है, कंटेंट कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ जो जिस तरीके से आप उसकी प्लेसिंग करेंगे वो उस तरीके से मूव ऑन हो जाएगा। इवन अब आप अगर बॉक्सेस बना रहे हैं, राइट, इस तरीके से अगर आप सेक्शंस बना रहे हैं तो सेक्शन के अंदर आप इसे प्लेस कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज है। आपको इसे डिलीट करना है, वो भी पॉसिबिलिटीज। सो आप इस तरीके से इसका पूरा यूआई क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कोई डाउट है पूछिए आप लोग, किसी का कोई भी डाउट पूछ सकते
लोग क्लियर है सभी को? ठीक है। अब सर अगर मेरा एक डाउट था। बोलिए। तो जैसे मैंने ये पोस्ट बनाई है और मुझे साइड में एक साइड मेन्यू देना है क्रॉल करने के लिए, पोस्ट हेडिंग के लिए, तो सर क्या वो इस पे क्रिएट हो सकता है? ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो विजेट बंडल ऐड करा है, अगर उस विजेट बंडल के अंदर वो सिनेरियोज हैं, देखिए मैं एक कई चीजें ऐड करता हूँ। जैसे कि एग्जाम में ऐसे अभी के लिए डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे गया और मैं एक विजेट ऐड कर लेता हूँ फिर जाके। सो अगर मान लीजिए इस बंडल के अंदर मेरे को मिल रहा है, देखिए कैटेगरीज भी मिल रही है, ऑडियोज भी मेरे को मिल रहे हैं, ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं, कैलेंडर भी मिल रहा है, और इवन अगर आप सिनेरियोज देखेंगे क्राउजल भी मेरे को मिल रहा है। राइट, क्राउजल मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। क्राउजल भी है इसके अंदर, प्रोडक्ट के कैटलॉग्स भी है, कमेंट्स भी है, पोस्ट भी है, वो सारे सिनेरियोज हैं। तो जो जो चीजें इसके अंदर आपको मिल रही है वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। वीडियोस भी तो जो है वही ऐड कर पाएंगे। राइट, जस्ट टेक एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को सारे पोस्ट की काउंट दिखाने, एक सर्च बार मेरे को ऐड करनी है, वो चीज पॉसिबल है मेरे इसके अंदर। ठीक है, कोई फॉर्म आपको ऐड करना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 हम लोगों ने ऐड करा, चलिए मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। सो ये मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, जो कि सिर्फ कॉन्टेक्ट अस का ही पेज बना के रखा हुआ है, बाकी कोई चीज मैं ऐड नहीं कर रहा। सेव कर रहा हूँ मैं इसे। तो इसे मैंने यहाँ पे प्लेस करा, अपडेट करा, रिफ्रेश करता रहता हूँ। सो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लीड फॉर्म आ गया। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा जो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का जो एक्चुअल यूज है, जो डिफॉल्ट पर्पज है वो ये है कि आप लोग कहीं पे भी इंक्वायरी फॉर्म ऐड कर सकते हैं। कोई भी बंदा लीड सबमिट करेगा और वो आपको कहाँ मिलेगी? सॉरी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बीच में, ये लीड कहाँ मिलेगी आपको? जो भी बंदा इंक्वायरी सबमिट करेगा कहाँ मिलेगी आपको? सर मेल। ओके, और आंसर्स? मैंने यस नो नहीं कहा तो आई थिंक समझ होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी। डैशबोर्ड पे भी सर आती है लीड। राइट, डैशबोर्ड के अंदर आती है। अभी के लिए ये चीज क्लियर रखिएगा, आप लोगों ने अगर कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 यूज करा हुआ है तो आपको डैशबोर्ड में सारा मिल जाएगा। हम लोगों ने एक प्लगइन भी ऐड करा था, दैट इज कॉल्ड फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो पे आप क्लिक करेंगे, आपकी जो भी इंक्वायरी होगी सब आपको वहां दिख जाएगी। सो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ऐड कराने का बेसिक पर्पस ये भी है कि जब आप साइट ओरिजिन या कोई भी पेज बिल्डर यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म को या कोई भी लीड फॉर्म को आप यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। राइट, तो ये प्रोसेस है जो कि ये है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अब मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। अभी तक का सबको क्लियर है? एक बार प्लीज चैट में एक्नॉलेजमेंट दीजिए, बहुत कम लोग आया है। Sir, I have a query. बोलिए। Uh, while creating this split which you are showing between the text and the image, when I am doing it, I am unable to insert the image. So, एक बार स्क्रीन शेयर करिए। G, just 1 second. You have to allow me, sir. हाँ, Uh, I, my screen is on share, sir. ठीक है, यस यस। So there is a content, and then again there is a space for the content. Here I want to insert the image. So I have selected this. Then I have gone here. चूज मीडिया। Okay. इमेज ऐड करना पड़ेगा। I have to say set media done and then publish. Update. वेट फिर विजिबल, यस। Okay. Yeah, sir. It's done.
Okay, sir. Thank you. अब एक बार प्लीज सभी लोग प्रोसेस ध्यान से दोबारा से, मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीजें करी कि हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट ऐड करा एंड हम लोगों ने यहाँ पे इसे स्प्लिट करा, ठीक। जस्ट टेक एग्जांपल, मेरे को अगेन एक और रो ऐड करनी, मैंने ऐड रो पे क्लिक करा, मेरे को अभी ये 100% पे चाहिए, मैंने इस पे इंसर्ट करा। सो एक चीज क्लियर रखिएगा, बाय डिफॉल्ट उसका प्लेसमेंट जब भी आपका कोई भी अगर मान लीजिए माउस अगर आपका ऊपर वाले पे, तो उसके बाद नीचे आपको मिलेगा। एल्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप उसे अपने हिसाब से इसका मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो दैट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग पूरा का पूरा इंटरफेस ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ पे कंटेंट फॉर्म ऐड करना है, कैसे कैसे करके आपको कंटेंट प्लेसमेंट करना है, इवन इमेजेस कैसे ऐड करना है, वो सारे सिनेरियोज आप लोग को यहाँ पे दिख जाते हैं, राइट। इवन अब अगर देख लीजिए, अगर आप लोग मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं कुछ सिनेरियोज आपको और ऐड कर रहा हूँ, मैंने विजेट्स पे मैं गया। सो कुछ अगर आप एक चीज नोटिस करिएगा, मैं अगर ऑल विजेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो हर एक पे ब्लू टिक नहीं है, मतलब कुछ कुछ पे आपको ब्लू दिख रहा है, बाकी पे आपको काइंड ऑफ नहीं दिख रहा, ठीक। दीज आर द दोस्त वन जिसपे जो ज्यादातर यूज करे जाते हैं और जिसपे कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं रहता, और आप उसे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। इवन एक चीज देखिएगा, जिससे मैंने अभी आपको पहले बीच में रोका भी था, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट, और एक था मेरा एडिटर। आई थिंक डिफरेंस सबको पता है, राइट। टेक्स्ट जब मैं बोलता हूँ, इट इज काइंड ऑफ अ नोट पैड जिसके अंदर आपका कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, आप उसे बोल्ड इटैलिक में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। बट अगर आप एडिटर यूज करते हैं, इन दैट केस आप लोग अगर कोई भी कंटेंट अगर आप ऐड कर रहे हैं, उसकी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तब आपको एडिटर यूज करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस। नो, टेक्स्ट के केस में फॉर्मेटिंग अलाउड नहीं है, इट्स वर्क एज अ नोटपैड। बट यस, अगर आपको कंटेंट के अंदर कोई भी सिनेरियोस लेके चलना है कि बोल्ड इटैलिक में कन्वर्ट करना है, इवन अगर आपको कुछ अंडरलाइंस वगैरह लेना है, तो वो एडिटिंग के अंदर, एडिटर के अंदर ही पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक। अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ। जस्ट एक एग्जांपल, अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको ये चीज बोला था कि बंडल के अंदर हम लोग जो ईशान ने भी जो स्टेटमेंट पढ़ा था, जो वहां पे भी था कि बंडल के अंदर कोई रिस्पॉन्सिव लेआउट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स लिखा हुआ उसके अंदर, राइट। वो चीज मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई, वो चीज मैंने आपको बोली भी नहीं, लेकिन अभी तक मैंने आपको क्या बोला, विजिट्स के अंदर फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप सिनेरियोस देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें एडेड है, यहाँ पे मेरे पास ऐड विजिट्स है, ऐड रोज है, लेआउट्स है, हिस्ट्री है, लाइव एडिटर है। जस्ट एक एग्जांपल, मैं इसमें लेआउट पे क्लिक करूँ, राइट। सो मार्क माय वर्ड, मेरे को मान लीजिए ये वाला लेआउट कुछ समझ में आता है, ये वाला, ठीक है। इसे मैंने प्रीव्यू करके देख लेता एक बार कि ये लेआउट मेरा कैसे बन के आएगा। सो ये मेरा प्री डिफाइंड लेआउट है, ठीक। ध्यान से समझिएगा प्लीज, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये मेरा एक प्री डिफाइंड लेआउट है जो कि आपको बना बनाया मिल रहा है, ठीक। सो ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसे ऐड करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सब कुछ सही है, इसमें इंसर्ट करा मैंने इसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो बने बनाए लेआउट्स हैं, मैं थीम ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, याद रखिएगा, मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा, ठीक है। मेजर क्वेश्चन मेरा यही आएगा अभी आपके पास, थीम और लेआउट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लेआउट ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट करा। अभी मेरे को बोल रहा है कि करंट पे रिप्लेस करना, यस, मेरे को करंट पेज पे रिप्लेस करना, यस। सो आई थिंक ये चीज आपको कुछ नया मिला होगा यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको नई मिली है। आप बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये वही चीज है ना कि ये जो लेआउट्स है, इस लेआउट को बनाने के लिए कितनी रोज लगेंगी, कौन कौन से विजिट्स हैं, उस लेआउट के हिसाब से ऑटोमेटिक कॉल हो गए। सबसे लास्ट में कॉन्टेंट फॉर्म है, सबसे लास्ट में कॉन्टेंट फॉर्म है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे हेडलाइन लिखा हुआ है, सो उन्होंने हेडलाइन का एक फीचर ले लिया, ये रहा हेडलाइन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या लिया हुआ, फिक्स बैकग्राउंड के लिए एक साइड और हेडलाइन वाला लिया हुआ, ठीक है, ठीक है। और ऊपर जाते हैं, दीज आर द क्राउजल, ये क्राउजल होते हैं जिसपे आपकी इमेज जो मूव करती है। सो उन्होंने एक क्राउजल ऐड करा हुआ है, दैट इज अ क्राउजल,
ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाते हैं दैट इज हेडलाइन, तो क्राउजल के ऊपर जो हेडलाइन डला हुआ है वो यहाँ से कॉल हो रहा है, और ऊपर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिसिंग विजेट्स। सो मिसिंग विजेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरीके कस्टमर टेस्टिमोनियल्स लिए हुए हैं, जो कि ये है। इसके बाद साइड हुई है हेडलाइन, जितनी भी हेडलाइन है इन्होंने हेडलाइन का एक विजेट ऐड करा है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक, फर्दर जाते हैं, अब 4 स्प्लिट मेरे को मिलेंगे, 1 2 3 4, और चारों स्प्लिट के अंदर मेरे को मिल रहा है कंटेंट। ठीक, और सिनेरियोज ऐड करते हैं, फीचर्स है कुछ, और ऊपर जाते हैं। सो कुछ इस तरीके से कुछ फीचर्स ऐड हो गए, फीचर्स की हेडलाइन है। सो आई थिंक सब लोग पढ़ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाट वी डू की हेडलाइन ये लिखी हुई है, और ऊपर जाते हैं दैट इज माय हीरो साइड, मेरा विजेट है जिसके अंदर आप हेडर इमेज अपलोड करेंगे। इसमें किसी का कोई डाउट है? अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। मैं ये डाउट आपसे पूछ रहा हूँ, दैट इज द प्रोसेस। जो आप लोगों का जो लेआउट आप लोग कॉल कर रहे हैं उसके रिक्वायर्ड जो जो आपको विजेट चाहिए, क्या ये ऑटोमेटिक कॉल होगा इसके थ्रू? यस नो, दैट इज ट्रू। हाँ जी, यस, सभी लोग प्लीज एक्नॉलेजमेंट शेयर करिए। यस सर। राइट, चलिए, बहुत ध्यान से बहुत पेशेंसली समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये ना। इसे मैं अपडेट कर दूंगा, चलिए, ठीक है, मैंने इसे अपडेट करा। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, मैं स्टिक वो अपने क्वेश्चन में थीम और लेआउट में डिफरेंस क्या है, राइट? अभी तक कोशिश करिए पकड़ने का इस चीज का प्रोसेस। अब मैं अभी रेस कर रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन, मैं इस पे गया और कुछ लेआउट्स ये मेरे पास आ गए सारे। इसके इमेजेस जो डली हुई है वो क्राउज हो रही होंगी, इसके अंदर क्राउजल है ये सारा, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और नीचे जाते हैं, ये कुछ इसका फीचर पार्ट आ गया, तो फीचर इमेज मैंने ऊपर अपलोड करा हुआ था, इसे हटा देता हूँ एक बार दीजिए प्लीज। मैं इस पे गया और मैं इसे रिमूव कर दूँ, तभी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। एक मिनट और दीजिए प्लीज। चलिए यहीं से कर लेते हैं। सो फीचर इमेज में रिमूव करता हूँ यहाँ से, जिसकी वजह से मेरा लेआउट डिस्टर्ब हो रहा है। डन। टाइटल मेरे को नहीं चाहिए अभी, क्योंकि टाइटल मैं यहाँ पे डालूंगा ही डालूंगा। देन अपडेट। ठीक है, आई थिंक सारे सिनेरियोस ऐड हो गए इसके अंदर। एक मिनट, रीलोड कर रहा हूँ इसे भी। और अभी एक मिनट दीजिए प्लीज, इतने ज्यादा लिंक आप लोग अपने पास ओपन कर लेते हैं। जाओ। ठीक है, मैं भी इसे अपने पास एक बार लोड हो जाता है मेरे पास, मैं आपको एक साथ ही दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। फ्रेश। सो हियर वी गो। अब आप लोग प्रोसेस देखिए प्लीज। सो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा पेज फॉलो हो गया।
राइट। अभी इसे स्किप करिएगा, ये क्यों आ रहा है इसका रीजन अभी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत आगे के सेशंस में आप लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिनेरियोज देखेंगे तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा इंटरफेस कॉल हो गया। कुछ नहीं करना, इमेजेस ऐड करनी है, कंटेंट रिप्लेस करना है, और मेरा पूरा का पूरा लेआउट बनके रेडी हो जाता है। राइट, आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी कि यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा लेआउट कॉल कर लिया। राइट, अब मेरे को एक चीज बताइए जो मैं दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थीम्स में एंड लेआउट में डिफरेंस क्या हुआ? यस, Layout is only for that particular post what we are preparing right now. ठीक है, Theme is for the whole website that will get followed. ठीक, तो मेक सेंस। अगर मैं थीम बोलता हूँ तो दैट विल बी दैट विल बी फंक्शनल टू ऑल द टैब, हर एक कंटेंट हर एक पेज के ऊपर दिखेगा। बट अगर मैं लेआउट बोला, डेफिनेटली लेआउट विल बी वहीं पे कॉल होगा जहां पे मैंने कहीं ना कहीं उसे कॉल करा है जिस पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर पोस्ट पे। राइट, अब सभी लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं इसी को एडिट करूं तो आई थिंक सब लोग इस चीज पे अभी तक एग्री हैं कि ये पूरा का पूरा लेआउट मेरा बन जाएगा। राइट, अब ये चीज मैं आपको क्यों अलग से बता रहा हूँ, लेआउट वाला मैं बहुत इजी वे में भी बोल सकता था आप लोगों को, लेकिन मेरा पॉइंट समझेगा। हो सकता है अगर आपको एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कोई भी पेज बना रहे हैं, कोई भी आर्टिकल बना रहे हैं, आप लोग उसे कॉल करा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी देखा था। अपने डोमेन पे जो आपको फर्स्ट पेज कॉल कराना है उसकी फंक्शनैलिटी आप कंट्रोल कर सकते हो। राइट, दैट्स द रीजन। आप लोग अगर कोई भी गोइंग फॉरवर्ड कोई भी पेज या पोस्ट बना रहे हैं तो उसे पेज बिल्डर के थ्रू बनाइए, सो दैट एटलीस्ट वो थोड़ा सा अपीलिंग लगे। हर बार ये लॉजिक नहीं होता कि कंटेंट लिया, कंटेंट के बीच में इमेज डाल दिया, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं आप लोग कंटेंट, ऐसा नहीं करना। आप लोग को प्रॉपर लेआउट्स बनाने होते हैं। राइट, ये फंक्शनलिटी आई थिंक सबको पेज बिल्डर की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी। यस नो, पेज बिल्डर की इंपॉर्टेंस क्लियर है अभी? यस, ओके। अब मेरे को एक चीज और बताइएगा प्लीज। देखिए मैं आपको मैं बिकॉज स्टार्टिंग के सेशन आप लोगों को याद दिला दूं, पहले तो मैंने आपको फ्रॉम द डे वन ये चीज बोला था कि हम लोग एक नहीं मल्टीपल प्लगइन्स या मल्टीपल टूल्स पे काम करते हैं। राइट, अब वो आपकी कॉल है कि आपको कौन सा टूल या कौन सा फीचर समझ में आता है, आप उसे आगे के लिए कैरी ऑन कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं मैं यहीं पे जाता हूँ, मैंने आपको एक और प्लग इन ऐड कराया था, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटोर। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं स्टेटमेंट अभी करने जो प्रोसेस मैं अभी करने जा रहा हूँ, मैं इसे स्विच करता हूँ एलिमेंटोर पे। एग्जिस्टिंग वाली को मैंने स्विच कर दिया, और एग्जिस्टिंग का क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। देखिए कोई भी प्रोसेस पढ़ाने से पहले ना मैं उसके लूप होल्स बताता हूँ। ओपन करिए इसे, पहले समझिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में। तो ध्यान करते हैं, एक मिनट दीजिए, ये स्क्रीन मेरी हाइड हो रखी है, वो क्लिक नहीं हो रही, एक मिनट दीजिए, तभी क्लिक होगा। कंटिन्यू बटन एक्चुअली ना हाइड हो गया था जूम चैट के लिए अंदर। ये एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग जब इसे करेंगे आपके पास भी आएगा, तो उसे कंटिन्यू कर दिया। तो here we go, इसे ओपन कर लेते हैं एक बार, इसके लेआउट का देखते हैं क्या हुआ। अभी भी प्रोसेस है, सब लोग को विजिबल हो रहा होगा, अभी भी ये प्रोसेस है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर ओके दैट इज नेविगेशन, जो कि आप लोग यहाँ पे भी चेक कर पा रहे होंगे, ये एलिमेंटर का फीचर है। अब एलिमेंटर में, और अब मैं दूसरे में बात करता हूँ, देखिए एक चीज को क्लियर रखिएगा, शायद आप लोगों को ये चीज अभी समझ में भी आई होगी जो मैंने करा। अगर आप लोग कोई भी पेज या पोस्ट किसी एक पेज बिल्डर के थ्रू कर रहे हैं तो स्टिक उसी के थ्रू, राइट, मतलब बार बार चेंज मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पेज बनाया एलिमेंटर के थ्रू और बाद में आप उस पेज को स्विच कर रहे हैं साइट ओरिजिन के थ्रू, आई थिंक सब लोग इस चीज पे एग्री भी करेंगे, इंटरफेस डिस्टर्ब होगा। राइट, अब अगर मान लीजिए वो टेक्स्ट ऐड करना है तो डिस्टर्ब हो रहा है, सबसे नीचे जा रहा है वो, क्या वो ऊपर सेक्शन में ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ पूरा का पूरा पार्ट बन गया उसका। एग्री? सो मार्क माई वर्ड, अगर आप लोग गोइंग फॉरवर्ड कोई भी पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, एक पेज पे एक पेज बिल्डर का लॉजिक लगाइए, एक पोस्ट पे एक पेज बिल्डर का लॉजिक लगाइए। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर अभी? यस नो?
यस नो? यस सर। राइट। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, उस प्रोसेस को समझे। देखिए ये पेज ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ साइट ओरिजिन के थ्रू। अब अगर मैं से एलिमेंटो के थ्रू एडिट कर रहा हूँ, तो कोई भी चीज अगर वो ले रहा है तो सबसे नीचे ले रहा है वो जाके, जस्ट बिकॉज वो बना हुआ है किसी और के थ्रू। तो एक काम करते हैं, एक नया पेज उठाते हैं, लीव करते हैं ऐसे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे वापस करते हैं, एडिटर पे जाते हैं, कंटिन्यू करो। ओके ठीक है। सो अब आप देख लीजिए पूरा डिस्टर्ब हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा लेआउट पूरा डिस्टर्ब हो गया इनफैक्ट। ठीक, तो अगर कोई भी पेज या पोस्ट किसी भी पेज बिल्डर के थ्रू बना रहे हैं, वो उसी के थ्रू बनाइए, उसमें आप एडिटिंग किसी और के थ्रू नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे गया, मैंने एक पेज पिक कर लेता हूँ, ऐड न्यू। और अगर आप लोग ध्यान से नोटिस कर रहे हो, पहले मैंने पोस्ट बनाया था और अब मैं बना रहा हूँ पेज। तो आप लोग कोई भी पेज बिल्डर को पेज पे भी कॉल करा सकते हो, पोस्ट पे भी कॉल करा सकते हो। आई थिंक सबको ये स्टेटमेंट अभी क्लियर है। पहले मैंने पोस्ट पे एडिटिंग करी थी और अब मैं पेज पे कर रहा हूँ। मैं आपको दोनों सिनेरियोस बता के चला हूँ। पेज बिल्डर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पेज पे ही काम करेगा, वो पोस्ट पे भी काम करेगा। उसका बेसिक पर्पज ही ये है कि आप किसी भी का, यानी कि जैसे आप चाहे तो पोस्ट का चाहे पेज का लेआउट बना सकते हैं, राइट। सो अब मैंने पेज पे क्लिक करा, इसे एडिटर पे गया, एलिमेंटर पे। तो अब आप देख लीजिए ये लेआउट आ गया। कोई भी सेक्शन ऐड करा वो यहीं पे मेरे को मिल रहा है। सो अब अगर मैं एलिमेंटर की बात करूं, चाहे मैं साइट ओरिजिन की बात करूं, दोनों ही प्लगइन आपके पेज बिल्डर है, राइट। अगर आप एक बार पहले पूरा प्रोसेस देखिए प्लीज। तो एक बार मैं यहाँ पे गया और एक हेडलाइन ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल अभिषेक, ठीक, डन कर। अब इसके नीचे मेरे को कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसे लिंक कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मैंने इसे लिंक कर लिया। हर एक टूल का, हर एक प्लगइन का अपनी कंपैटिबिलिटी अलग है, अलग प्रोसेस है। इसे पब्लिश करते हैं। अब कुछ इमेजेस भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर जाके। यहाँ पे गया मैं और मैं इसमें गया, कोई भी डिवाइडर मैंने ऐड कर लिया। तो ये कुछ कुछ स्प्लिट्स मेरे को मिल गए। इवन और चीज देख लीजिए प्लीज, कुछ पोस्ट में ऐड कर लेता हूँ। चलिए मेन्यू ऐड कर लिया। तो जो अभी अभी किसी का क्वेरी था मेन्यू के लिए, मेन्यू में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रो है एलिमेंटर के अंदर। डिपेंड करता है कौन सा प्लगइन कितनी कंपैटिबिलिटी आपको दे रहा है फ्री में, और उस प्लगइन के अंदर कौन कौन से फीचर है। तो ये भी लॉक है। तो जो जो लॉक है बट ऑफ दोज आर प्रो। सो एक काम करते हैं, मैं इस पे गया और मेरे को कोई भी गूगल मैप ऐड करना है। ठीक है, मैंने लिया। और गूगल मैप के अंदर मैंने, हम लोगों ने पढ़ा भी था गूगल मैप्स, अगर आप लोगों को याद हो, गूगल मैप्स में टैगिंग पढ़ी थी हम लोगों ने। जस्ट से नो अगर नहीं पढ़ा हम लोगों ने। हाँ जी, गूगल मैप्स पे टैगिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। टैगिंग कैसे करते हैं? ओके, मैं भी ऐड करूंगा, 2 मिनट दीजिए। हम लोगों ने टैगिंग करना सीखा था गूगल पे। यस नो? दैट इज वेरी बैड, अगर किसी को याद नहीं है तो। सर बीच में गैप हो गया था तो सर एग्जैक्ट मैं बोल नहीं सकता हूँ। पूरी टैगिंग पढ़ना करा था गूगल। कोई नहीं, आप आगे के सेशन पढ़ते रहिए, पीछे भी भूलते रहिए। दैट इज वेरी बैड। हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस का प्रोसेस करा था, राइट, जिसमें हम लोगों ने टैगिंग करी थी, लोकेशन टैगिंग करी थी। यस नो? यस, अब सबको यस, सबको याद आ गया। यस सर। मतलब मैं हिंट दूंगा तभी याद आएगा आप लोगों को। ये मत खरीदिए, पुराने टॉपिक मत भूलिए। ये तो चलिए ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को अपनी टैगिंग करनी है। तो जस्ट एक एग्जाम में यहाँ पे गया और मैप्स में सर्च कर लेता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे डीजी परफॉर्म सर्च करता हूँ। तो डीजी परफॉर्म का पूरा एड्रेस ही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे गया डीजी परफॉर्म और नोएडा। तो मैं यहाँ पे गया जाता हूँ और
कुछ ये वाला एड्रेस है मेरा C30 सेकंड फ्लोर, और ये एड्रेस मैं जाता हूँ यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ, राइट। तो ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस आ गया जो कि यहाँ पे पिन दिखा रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने करा भी था कि गूगल पे कैसे टैग करते हैं। तो आपको यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, वो प्रोसेस भी है। बाकी काफी सारे टूल्स में आपको लैट लॉन्ग्स डालने पड़ते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको डालने पड़ते हैं, वो कॉल वहाँ पे जाके। सो दैट द फीचर जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर मैं एक बहुत ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं उसका, यस, यहाँ पे आपको जो जो चीजें ऐड करनी, जैसे कि एग्जाम्पल को वीडियो ऐड करना है, वीडियो का यूआरएल हम लोगों ने यूट्यूब पढ़ा था, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे डालना है, तो वो यहाँ पे जाके आपको साइट पे विजिबल हो जाएगा, राइट। जो जो फीचर्स आपको चाहिए, राइट, ये पूरा का पूरा लेआउट आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। इवन मेरे को और चीजें अगर ऐड करनी, मैं यहाँ पे गया और मेरे को क्राउजर ऐड करना है, लूप क्राउजर, ओके प्रो है, ऊपर ही चलते हैं अभी। सो फॉर्म ऐड करना, चलिए फॉर्म के अंदर एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। सो जस्ट एक एग्जाम्पल, फॉर्म बना लेते हैं एक बार। तो कुछ फॉर्म के अंदर चलिए मैं पहले डिफॉल्ट लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल जीरो से प्रोसेस लेते हैं। कुछ लीड फॉर्म ले लेता हूँ, एक जैमरिक्स है। और इवन अगर आपको याद हो, साइट ओरिजिन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ उसे कॉल कराया था कॉन्टेंट फॉर्म 7 को। तो मैंने इसका नाम दे दिया फॉर्म का, मैंने इसका नाम दिया लीड फॉर्म। फर्दर सिनेरियोज में जाता हूँ और ये वाला ले लेते हैं, ये सिंपल सा लग रहा है, यूज दिस टेम्पलेट। थोड़ा टाइम लेगा ये, और कुछ ये फॉर्म मेरे पास ऐड हो जाता है। सेव करते हैं इसे, नेम ईमेल आईडी मैसेज वाला ले लिया, सेव। तो ये फॉर्म मेरा ऐड हो गया। अगेन मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, जो भी प्लगइन्स या कोई भी अगर आप पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, सो हर एक की फंक्शनैलिटी अलग अलग है, राइट। सो यहाँ पे आपको उसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो जो फीचर्स आपको फ्री में है वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे प्रो है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। उस पर आपको क्लिक करना है, बॉक्स पे शिफ्ट करना है, देन आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर मैं इसी के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे इसे में अगर आप देखेंगे तो कुछ थीम बिल्डर्स है, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी है इनके पास। जस्ट एक एग्जांपल, सो कुछ ये टेम्पलेट्स नहीं, सॉरी लेआउट्स है, सॉरी माय बैड, ये कुछ लेआउट्स है। तो आप लोग इन लेआउट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने साइट ओरिजिन के अंदर करा था कि आपने उसे लिया, सेलेक्ट करा, ऐड करा। जैसे अगर आप ये देख रहे हो तो, बट ऑब्वियसली प्रो है ये, लेकिन हाँ आप इसके अंदर लेआउट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अपने एंड पे चेक करिए प्लीज, फिर मैं कुछ चीजें और ऐड, सभी लोग प्लीज टेक योर टाइम जल्दी से। और चॉइस इज योर्स कि आप साइट ओरिजिन यूज करें चाहे एलिमेंटोर यूज करें, लेकिन यस एलिमेंटोर के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रो फीचर, यानी कि आपको उसमें बाय करना पड़ेगा। जो जितने भी फ्री है आप उसे वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। यस So I have two queries. One, the layout which you have inserted, like how to remove that layout from a particular post. That is one. जो साइट ओरिजिन Uh, में करना, राइट, sorry, sir. साइट ओरिजिन में जो हमने ऐड करा, हाँ जी. ठीक है। And second point, that Elementor plugin, when I have downloaded it and installing it, so it is asking for the login credential. So just a query because I was absent for last two sessions. So is it something which is different from WordPress or it is within the WordPress? कोई अभी तक हम लोगों ने जो भी प्लगइन्स ऐड करे, दैट इज द सेम प्रोसेस, राइट। बट यस अभी हम लोगों ने जो पेज बिल्डर का प्रोसेस यूज करा साइट ओरिजिन के, राइट, दैट इज द सेकंड प्रोसेस, जो कि आप एलिमेंटर के थ्रू भी आप लोग कोई भी पेज और पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। But that page and post exist within that website, and Elementor will work as a plugin, not as a website builder. यस यस, वो ऐड ऑन है कि यूआई यूआई। But sir, but sir, जब मैंने किया उसको डाउनलोड तो it is asking for a complete new credentials and all. एक बार दिखाइए कैसे करा था आपने, क्या प्रोसेस फॉलो करा था? प्रोसेस क्या फॉलो करता है? सिंपल प्लगइन्स पे गए आपने, राइट, एलिमेंटर Yeah, ऐप,
Correct, sir. And when I have gone there, so it is showing, yeah, it is saying that whether I have to create an account, upgrade or create account. क्रिएट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। वो Okay, so वो दूसरी विंडो पे आपको दूसरी विंडो पे खुला होगा, क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर स्किप कर सकते हैं, स्किप करके वैसे ही चेक कर लीजिए कि आपके डैशबोर्ड के अंदर एलिमेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। no, I have just signed up. लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए, एलिमेंटर दिख रहा होगा। Just for activate, need to see. I don't think so. मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। ओके, सो सभी लोग थोड़ा ध्यान से। अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी लेआउट ऐड करा, मैं दोबारा उसी प्रोसेस पे जा रहा हूँ। कोई भी लेआउट, अगर मैंने प्री बिल्ड लेआउट लिया, साइट ओरिजिन के अंदर जाके कोई भी प्री बिल्ड लेआउट को इंसर्ट कर रहा हूँ करंट पेज पे, यस। सो सिंपल सा प्रोसेस यही जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं उन लेआउट्स को रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसे आपको रिवर्ट टू एडिटर करना पड़ेगा। तो रिवर्ट टू एडिटर करेंगे, वो बैक टू बेसिक्स हो जाएगा आपके। तो इस केस में कोई भी कोई भी आपका पेज बिल्डर काम नहीं करेगा। एडिटर विल बी लाइक कि यहाँ पे जाके सॉरी रिवर्ट टू एडिटर इज लाइक यहाँ पे जाके आप लोग कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे, कोई भी पेज बिल्डर कॉल नहीं कर रहे यहाँ पे। और अगर आपको बेसिक देखना है, मतलब टेक्स्ट के अलावा जिसमें आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो वीडियोस में काम, यानी कि आप उसे स्विच कर लीजिए एडिटर के अंदर, राइट। ओके, अब मैं पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए प्लीज मेरे को। जस्ट टेक एग्जांपल, वी हैव अ 2 ऑप्शन, राइट। हम लोगों ने साइट ओरिजिन डिस्कस करा, हम लोगों ने एलिमेंटर देखा, यस। बोथ आर पेज बिल्डर, राइट। दोनों के दोनों आपके कहीं ना कहीं लेआउट्स को ड्रॉ करते हैं। चॉइस इज योर्स कि आप कौन से पे कंपैटिबिलिटी आपको आ रही है, किसे आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। बट यस, अगर आप साइट ओरिजिन की बात करें, साइट ओरिजिन के अंदर आपको काफी सारे लेआउट्स वगैरह इनबिल्ट मिल जाते हैं, आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। इवन विजेट्स बंडल का भी प्रोसेस है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरा ओपिनियन देखेंगे, मेरे को कहीं ना कहीं साइट ओरिजिन ज्यादा इजी लगता है कंपैरेटिवली, जस्ट बिकॉज मेरा कंटेंट सारा स्ट्रीमलाइन रहता है, बॉक्सेस के अंदर बने हुए होते हैं, कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होती मेरे उसके अंदर। सो चॉइसेस जो मैं आपको दोनों के लिए फ्री कर रहा हूँ, आपको जौन सा भी समझ में आप चाहिए, मतलब ट्राई कर सकते हैं, जिसमें भी आपको कंपैटिबिलिटी है। तो यस, मतलब मेरी तरफ से अगर देखेंगे तो मेरे को एक लेआउट बना के एक पूरा सेक्शन वाइज मेरे को ज्यादा सही लगता है उसमें। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मैं इसका नाम दिया कैलेंडर करके, मैं इसे डन कर रहा हूँ, तो ये मेरे को ज्यादा इजी लगता है। पूरा स्ट्रीमलाइंड होता है, कोई चीज बिखरेगी नहीं उसमें आपको। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि एलिमेंटर बेकार है, एलिमेंटर के प्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इवन बहुत सारे टूल्स अभी और भी है इसके। ये सिमरन बताइए, बताइए सर लेआउट में कंटेनर क्या है, कंटेनर का क्या यूज है? देखिए लेआउट में, ओके कंटेनर एक बार मेरे को बताइए कहाँ देख रही हैं अभी आप? सर मैंने एलिमेंटर एडिट किया तो कंटेनर आ रहा है। एलिमेंटर में कंटेनर दिखाइए, एक बार स्क्रीन शेयर करिए, एक बार। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करिए सिमरन। हाँ जी, ओके, श्योर है सर? हाँ जी, मेरे को दिख रहा है। ये कंटेनर सर। मैम एक्चुअली कंटेनर जो आपका ये लेआउट के अंदर है, सो ये पूरा लेआउट है, आप इसे सिलेक्ट करिए। और हाँ, एक चीज और, सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम सिलेक्ट करके ऐड कर रहे थे, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है। तो मैम ये कंटेनर है, हाँ जी, ये पूरे बॉक्सेस इसने बना के दे दिया। तो ये अगर आप ऑलरेडी हाँ जी, ये कंटेनर ड्रॉ हो गया आपका यहाँ पे राइट साइड में जो आप देखिए। इवन मैम एक बार प्लस वाले पे क्लिक करिएगा, एक बार जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है। यहाँ सर। हाँ जी, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे आप बेसिक्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, ड्रैग करके ड्रॉप करिए वहाँ पे, ड्रैग करके ड्रॉप करिए वहाँ पे जाके कोई भी चीज, इमेज ड्रैग ड्रॉप। अब आप लोग सब लोग देख लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप भी चलता है इसके। तो यहाँ पे जाके आपने इमेज को ड्रॉप करा, तो अब आप इमेज को ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जाके। हाँ, जहाँ पे अभी माउस गति है, चूज इमेज पे क्लिक करिए, राइट, यहाँ से इमेज आपकी ऐड। ठीक है, सॉर्टेड।
कंटेनर यानी कि आपका वो बॉक्सेस वाला लेआउट है आपके यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए प्लीज, जस्ट टेक एग्जांपल। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो प्रोसेस देखे वो अभी हम लोगों ने साइट ओरिजिन देखा, हम लोगों ने एलिमेंटर देखा, इवन ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप लोग मेरा डैशबोर्ड देखेंगे तो मेरे डैशबोर्ड के अंदर आपको एक चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं अभी, चलिए अभी नहीं, रुक रुक के दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर 2-3 पेज बिल्डर और भी है, मतलब चलिए देख लीजिए, ज्यादा डिले नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पे ऐड करा बीवर, और मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था वर्डप्रेस की साइट पे जाइए। वर्डप्रेस की साइट पे जाके आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे जाके आप, हाँ जी, वर्डप्रेस की साइट पे जाके क्या सर्च करेंगे अब आप लोग, प्लगइन्स, और प्लगइन्स के अंदर क्या सर्च करना पड़ेगा आपको अभी, हाँ जी, प्लगइन्स के अंदर जाके क्या सर्च करना पड़ेगा आपको, पेज बिल्डर, राइट। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च करा पेज बिल्डर, तो दे आर बहुत सारे ऑप्शन है, कोई सा भी आप लोग पेज बिल्डर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंटर भी आ रहा है, साइट ओरिजिन भी आ रहा है जो सबसे टॉप पे दिख रहा है, इसके बाद सीड पॉट भी आ रहा है, उसके बाद ग्रीन शिफ्ट भी आ रहा है, फर्दर बहुत सारे ऑप्शन है। सो इवन जो एक और आता है इसके अंदर जो मैं रिकमेंड भी कर सकता हूँ, दैट इज फॉर बीवर। बीवर भी आपका साइट बिल्ड पेज बिल्ड है, ये भी अच्छा प्लगइन है। कंपैटिबिलिटी आ जाएगी इसमें 6.4 के साथ कंपैटिबिलिटी, इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी अच्छा है, मतलब अच्छा पेज बिल्डर है। चॉइस इज योर, कि आप बीवर ट्राई करो, चाहे आप एलिमेंट्रोल ट्राई करो, चाहे आप साइट ओरिजिन ट्राई करो, तीनों का पर्पस यही है कि आपको कहीं ना कहीं जाके पेज और पोस्ट के लेआउट्स बनाने हैं, राइट। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी तक का, यस नो। सो अगर मैं बीवर ओपन करता हूँ तो बीवर में भी अगर आप फंक्शनैलिटी देखेंगे, सो बीवर का लेआउट कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, देख लीजिए एक बार। So, you want to build a new page on your WordPress website, but wrestling with the WordPress editor is tough. You could hire an expensive freelancer, but that takes time and money. Building WordPress pages is a pain. Until now, say hello to Beaver Builder. Beaver Builder is a complete design package for creating responsive WordPress websites without touching a line of code. It works on the front end of your site, meaning the designs you create are exactly what your visitors will see after you hit publish. With Beaver Builder, anyone can easily create columns, perfectly position images and text. With इवन अगर आप इसका लेआउट देखेंगे दैट इज द सेम जो अभी आप लोगों ने एलिमेंटर में भी देखा था, ड्रैग एंड ड्रॉप भी है। अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे, अगर आप लोग देख लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, तो दैट इज एडिटर, राइट। और इवन अगर आप एक वर्ड और देखें जो कि सामने भी लिखा हुआ है, फ्रंट एंड बिल्डर, यानी कि सिर्फ फ्रंट एंड बिल्डर भी आप लोग बोल सकते हो कि फ्रंट एंड बना है, राइट। और बैक एंड आपको पता है, बैक एंड इज योर वर्डप्रेस। तो ये सारे सिनेरियोज है, रेटिंग वाइज भी दैट इज 5 स्टार चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी सारी फंक्शनैलिटी है। फीचर्स वाइज अगर आप देखेंगे, ये सारे फीचर है। मोबाइल कंपैटिबिलिटी आएगा, सीएसएस क्लास आईडी ये भी छोड़ दें, ये समझ में नहीं आएगा, ये कोडिंग है। फोटो, कलर, वीडियो, बैकग्राउंड ये सब ऐड हो सकता है, राइट। इसके अलावा लेआउट्स पर टेक्स्ट एडिटर, ये सारी चीजें इसके अंदर, राइट। चॉइसेस योर कि आप कौन सा पेज बिल्डर ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ ये तीनों जो मैं रिकमेंड करूँ। इवन एक बार नोट करेगा जो कि काफी अच्छा है, राइट। एक ये है, ओके, इसे ऐसे सर्च नहीं करेंगे, इसे सीधे जाके सर्च करते हैं वर्डप्रेस प्लगइन पे। सर्च करो तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे wordpress.org, और there is called Thrive Page Builder। तो एक ये है, एक और रुकिए, नहीं ये वाला नहीं, ये नहीं है, ये रहा, सबसे पहले वाला ये है। एक आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, थ्राइव पेज बिल्डर, ये भी अच्छा प्लगइन है, और मतलब
लैंडिंग पेजेस, सॉरी लैंडिंग पेज करो, अगर आपको पेजेस बनाने बिल्डर यूज करें तो आप इन 3-4 को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी तक साइट ओरिजिन या एलिमेंटर में ये सिनेरियो सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जाके हम लोग कोई भी पेज या कोई भी पोस्ट का लेआउट ड्रॉ कर सकते हैं। एलिमेंटर के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप है, साइट ओरिजिन आपका कंप्लीट बैकएंड है जिसके अंदर जाके आप चीजें ले सकते हैं, राइट। इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसका लाइव एडिटर भी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी आप लोग एज अ बैकएंड यूज कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड लाइव एडिटर। जो जो चेंजेस आपको करने हैं, जो जो विजेट्स आपको ऐड करने हैं, अगर कभी कोई रो ऐड करनी है, कोई कॉलम्स आपको ऐड करना है, तो ये सारी चीजें लाइव के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि एलिमेंटर के अंदर भी था कि लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरफेस आपको दिख रहा था। इवन सेम साइज साइड को आप लोग टैबलेट व्यू में भी देख के काम कर सकते हैं कि टैबलेट पे कैसे दिखेगी और मोबाइल पे कैसे दिखेगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। गुड फीचर, काम करते 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 भी आपको लेआउट आइडिया लगता रहेगा कि साइट आपकी मोबाइल पे कैसे दिख रही है, ठीक। तो हर एक बिल्डर के अंदर ये सारी फंक्शनलिटी आपको मिलेगी। और लाइव यूज करना लाइव यूज करिए, अगर बैकएंड यूज करना साइट ओरिजिन तो ऐसा बैकएंड के आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी तक पेज बिल्डर की रिगार्डिंग कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। पेज बिल्डर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को क्लियर रखिएगा कि पेज बिल्डर के अंदर जाके आप लोग कोई भी पेज या किसी भी पोस्ट लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ जी प्लीज बताइए, कोई भी डाउट किसी का अभी तक सॉर्टेड है? चैट पे एक्नॉलेज प्लीज। यस, क्लियर है। ओके, अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ जो यू नो ओके, आंचल एक बार अपना स्क्रीन शेयर करिएगा, जो आपका एक्स्ट्रा वाला आ रहा था वो एक बार मैं बताता हूँ उसमें। यस, या श्योर। टेक योर टाइम। इतने मीनवाइल आप लोग अपने एंड पे वो दोनों प्लगइन ऐड करके देख लीजिए कि आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा। प्लीज स्टॉप है आपका आंचल। हाँ जी, ओपन करिए एडमिन। एक बार म्यूट रखिए प्लीज सबसे को, वॉइस नहीं आ रही आपकी। एडमिन पे क्लिक करिए, वर्डप्रेस एडमिन पे जाइए। मैंने आस्क यू अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाला, एक बार से चेक करिए अभी आ गया होगा आपके। यस सर। एडमिन पे क्लिक करिए, सर किस पे क्लिक करना है? एडमिन एडमिन। एडमिन ऑन GoDaddy ओनली। ये जो आपको दिख रहा होगा वर्डप्रेस 6.4.1, इसके आगे लिखा होगा एडमिन। यस सर। ये तो यही शो हो रहा है बस। अभी काम वही जो आपने स्क्रीन शेयर करा है ना मैम, इससे यस सर। एंटायर करिए एक ही दिख रहा है आपको। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। शुड आई शेयर यू द लाइक लिंक? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भेज दीजिए, कोई दिक्कत। ओके, सो मैम इसे ना ओपन टू ऑल में भेजिए। इसे प्राइवेट में करके लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होगा, तो प्राइवेट में करके भेजिए जूम चैट में।
उसमें ऑप्शन आएगा डायरेक्ट कर, तो डायरेक्ट मैसेज करिए उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल जो भी है। ओके सर। हाँ जी। निशान यस बताइए, हैंड इज आपका। सर मैंने सीम चेंज की थी, ठीक है, एक्स्ट्रा किया, बट सर वो और ही ज्यादा साइट लैग कर रही है और उसमें कुछ एडिटिंग भी नहीं हो रही है। देखिए एस्ट्रा में एक चीज ध्यान रखिएगा, एस्ट्रा पूरा बंडल ऐड कराती है, हाँ सर, पूरा बंडल ऐड करा दिया है। तो वो होस्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो और सर एडिट सर तो जैसे सर हम उसको एडिट करना चाह रहे हैं, जो थीम्स आई है, जिस थीम्स के कंटेंट बदलना चाह रहे हैं, उसकी हेडिंग, उसके लोगो बदलना चाह रहे हैं सर, कुछ भी एडिट नहीं हो रहा है। मैं चेंज भी करके लाइव भी कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, वो और भी डल हो जा रहा है। कोई काम करिए, अगर वो आपके स्टोरेज का इशू जा रहा होगा शायद उसके अंदर, तो आप यस एक, सर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम को एक्स्ट्रा अवॉइड कर दो। तो नॉर्मल अगर आपको कोई भी थीम अगर समझ में आता है इसके अलावा जो अभी तक हम लोग अवाटर पे काम कर रहे थे, चाहे तो वो अवाटर स्विच कर लो उस केस में, क्योंकि एक्स्ट्रा पूरा बंडल लेगा डेफिनेटली उस केस में। तो अगर वो होस्टिंग पे इम्पैक्ट डाल रहा है आपको, तो आप उसे अवॉइड करके कोई भी कोई और थीम भी ले लो, कोई दिक्कत। सर मैं ये सोच रहा था ना कि जैसे सर वर्डप्रेस ही अनइंस्टॉल कर दूं, रिमूव कर दूं, फिर से नया, मेरे पास बैकअप है सारी चीजों का सर। कर लीजिए उस केस में, कोई दिक्कत नहीं, अगर बैकअप है तो बहुत अच्छी बात है उस केस लेकिन सर बाद में ये भी तो होगा कि जैसे मैंने होस्टिंग के थ्रू अगर किया सर, तो होस्टिंग के थ्रू कर लूं? में। होस्टिंग के थ्रू करना मतलब पूरा आंसर क्लियर करिए। मतलब जैसे होस्टिंग को ओपन करके वर्डप्रेस अनइंस्टॉल कर दूं, डिलीट कर दूं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा ओके सर। तो फिर उसी होस्टिंग के थ्रू फिर मैं इंस्टॉल भी कर लूंगा, मतलब हूँ। ऐसा नहीं ना होगा सर डोमेन भी मेरा कहीं कहीं लैग कर रही है? ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी हेल्प लगेगी सर उसके लिए फिर सर, जब भी आप फ्री रहेंगे तो हाँ, बता दीजिए। तो फिर अगर आप उसमें देखोगे ना, वर्डप्रेस के अंदर जाके ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रिमूव रिमूव वर्डप्रेस। तो जैसे ओके हम सर। यूज करने से वर्डप्रेस ही रिमूव करेगा, और उसके बाद दोबारा ऑप्शन आएगा रीइंस्टॉल का। ओके सर। तो इतना टफ प्रोसेस नहीं, होस्टिंग में जाके मर जाएगा, उसको कोई दिक्कत ओके सर, मैं ट्राई कर लेता हूँ। नहीं। ओके, अब एक चीज सब लोग मेन टास्क नोट करिए, तो सबसे मैंडेट है, कल आप लोगों को दो पेजेस, सॉरी दो दो नहीं, एक पेज और एक पोस्ट, राइट। एक पेज आपको बना के लेना है, बना के लेके आना है साइट ओरिजिन के थ्रू, और एक आपको बना के लेके आना है एलिमेंटर। तो ये प्रोसेस कल आपको करके लेके आना है, मेक श्योर करेंगे कि आप लोग की साइट पे एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा कि आप लोग उसे बना के जरूर लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग की साइट में बने होने चाहिए सारी चीजें। ठीक है, ओके। फर्दर आते मैं इनफेक्ट इसमें लिख भी देता हूँ, ताकि काफी सारे बैकलॉग इकट्ठा है, क्लोज करिए जिन जिन लोगों का अभी चल रहा है पेज पे पेज पोस्ट साइट। ठीक है, ये साइट ओरिजिन एलिमेंट, ठीक है, इसके थ्रू बना के लेके आना है, एक एक पेज और एक एक वो आपकी साइट पे होना चाहिए, कल दिखा दीजिए। ओके, सो कुछ चीजें मैं और ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। ओके, अब प्लगइन्स जो आप लोग ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई प्लगइन हटाना है, वो प्रोसेस और देख लीजिए, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा, तो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम। तो प्लगइन्स में मैं गया, इंस्टॉल्ड प्लगइन। अभी मेरे में बहुत सारे प्लगइन्स डले हुए हैं, तो अभी आप लोग उस सबको ऐड मत करिएगा। वर्डप्रेस हमारा आखिरी तक चलेगा, यानी कि गूगल गूगल एड्स और फेसबुक एड तक भी चलेगा हमारा। तो वर्डप्रेस अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, तो प्लगइन सब ऐड होंगे। सो अब अगर मैं जाता हूँ, मान लीजिए मेरे को ऐड टू एनी वाला बटन नहीं चाहिए, मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक, तो यानी कि अब जो शेयरिंग वाले ऑप्शन है वो हट जाएंगे मेरे पास से। और डीएक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, ये मेरी वेबसाइट से हट जाएंगे।
राइट। और अगर ये मेरे को बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने इसे लिया और डिलीट कर दिया, सो आप चेक कर सकते हो दैट इज सक्सेसफुली रिमूव। डीएक्टिवेट करेंगे, वर्डप्रेस पैनल की स्टोरेज खाएगा, डीएक्टिवेट कर देंगे तो बिल्कुल चला जाएगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस नो? कोई भी प्लगइन अगर आपको यस ओके। अब एक चीज और समझिए, जो मैंने अभी आपको बोला था कि कोई भी पेज अगर आप किसी भी बिल्डर के थ्रू बना रहे हैं तो वो उसी के थ्रू बनाइए। मेरा कॉन्सेप्ट देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं पेजेस पे जाता हूँ, तो जो मेरे एलिमेंटों के थ्रू बने हुए होंगे, जो मेरे साइट ओरिजिन के थ्रू बने होंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा किसके थ्रू बना हुआ है। तो मैं दोबारा बोलूंगा, जो साइट ओरिजिन के थ्रू बनाया है वो साइट ओरिजिन के थ्रू स्टिक रखिए, जो पेज बिल्डर के थ्रू बनाया है वो पेज बिल्डर के थ्रू स्टिक रखिए, सॉरी एलिमेंटों के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा, ये एलिमेंटों के थ्रू बना हुआ है, ये साइट ओरिजिन के थ्रू बना हुआ है, तो स्टिक रहेगा हर बार। आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा किसके थ्रू बना हुआ है। कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? राइट। आपको पैनल में क्लियर दिख जाएगा कौन सा एलिमेंटो के थ्रू बना हुआ है, कौन सा बीवर के थ्रू बना हुआ है, कौन सा थ्राइव के थ्रू बना हुआ है, कौन सा साइट ओरिजिन के थ्रू। राइट, सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई पेज आपने बनाया वो आपको रिमूव करना है। सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे गए, कहीं आप इसे बिन में डाल सकते हो। राइट, जैसे मैंने अभी रिसेंटली जितने भी पोस्ट बनाए, मैं इस पे गया, ऑल पोस्ट पे गया, मेरे को नहीं चाहिए तो मैंने इसे सिलेक्ट करा, इसे सिलेक्ट करा, इसे सिलेक्ट करा, ये मेरे को नहीं चाहिए तीनों, इसे सिलेक्ट करा, मूव टू बिन। कोई भी आर्टिकल, कोई भी कंटेंट अगर आपका है तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हो, ये सब हट गया। ठीक, ये यहाँ से बिन में मूव हो चुके सारे। इवन अगर आपको एक्स्ट्रा थीम हटानी है, देखिए एक्स्ट्रा जब आप डाउनलोड करते हैं, एक्स्ट्रा के साथ एक स्पेक्ट्रा करके पूरा बंडल आता है। सो जिसकी वजह से जो आपका वर्डप्रेस जो है वो जो जो अभी ईशानी बोल रहे हैं, ये पूरा बंडल ऐड हो रहा है। ठीक, तो इसके साथ ये सारी चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा लैग करता है वो सारी चीजें। यस, बाकी आप इसे अवॉइड कर सकते हो। ओके, एक और टूल मैं ऐड करा था अभी के लिए फिलहाल। हाँ, एक पॉइंट जो मेरे को इसमें ऐड करना है, कोई भी कमेंट अगर कोई बंदा करता है तो कमेंट आपको यहाँ मिलेंगे। ये रहे सारे कमेंट्स जो भी लोग कर रहे हैं, तो सारे कमेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक, जितने भी लोगों ने अगर आपकी साइट पे कमेंट करते हैं, चेक कर लीजिए, कमेंट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। चेक करिए प्लीज कमेंट बॉक्स एक बार अपना वर्डप्रेस का। मीनवाइल एक बार एलएमएस चेक कर लेता हूँ। कमेंट चेक करिए, कमेंट वाला सेक्शन आप लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा? यस, मिल रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट वाला एक बार ओपन करते हैं। वेबसाइट में डोमेन बाय सी पैनल एडिटिंग, ठीक है, डब्ल्यूपी इंस्टॉल, कस्टमाइज होम पेज मेन्यू, ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन, दैट इज डन। फर्दर वेबसाइट साइड बार, ठीक है, साइड बार हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर एक। चलिए साइड बार हम लोग कल ऐड करेंगे। अभी तक का कोई डाउट है आप लोग पूछ लीजिए। बाकी आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही, कंटेंट डिलीवरी इतनी है बाकी अभी तक। मेन आज का सेशन में हम लोग का पेज बिल्डर था। पेज बिल्डर पे थोड़ा सा कमांड करिए और अच्छे से कंटेंट बनाइए उस पर। और यस, डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हैं। आज मेरे को एक बार व्हाट्सएप डाल दीजिए, मैं अभी उसे सेट कर दूंगा। हाँ जी, कोई डाउट अभी तक किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे को 100% कल चाहिए पेज बिल्डर साइट ओरिजिन के थ्रू कोई भी पेज या पोस्ट आपको बना के लेके आना, ये ध्यान रखें। हाँ जी, कोई डाउट किसी का? सॉर्टेड अभी तक? यस नो? हाँ जी, सिमरन, अभय, अभिनीत, आंचल, हेमंत, ममता, शालिनी, स्नेहा, यस, ईशान। सर गूगल से जब फोटो डाउनलोड करते हैं तो साइज का पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल से? जब आप ना
देखिए पहली चीज ये, अगर आप कोई भी कोई भी अगर आप इमेज ले रहे हैं, आप अपने पैनल में देखो आपको किस साइज की इमेज चाहिए, और उस साइज उस वाली इमेज को गूगल पे जाके ऑनलाइन इसे रीसाइज करें। इमेज रीसाइज, अगर इमेजेस के आपको इश्यूज आ रहे हैं, इमेज रिसाइजर करके बहुत सारे टूल्स पे जाते हैं, वहां पे जाइए, जिस डायमेंशन में आपको इमेज चाहिए उसे अपडेट करिए, और जस्ट एक एग्जाम मैंने से लिया और इसे मैं रिसाइज कर लेता हूँ, तो दैट इज अ हाइड एंड वेट पिक्सल, ये मैं चेंज कर लूंगा यहाँ पे जाके, आपको जिसमें चाहिए उसे रिसाइज कर सकते हैं। सॉर्टेड है ना? यस सर। और मैं कह रही थी वो पोस्ट जो आप आर्टिकल के लिए आपने जो दिया था वो क्लियर कर सकते ना, मतलब हटा सकते। क्लियर कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं साइट पे। जैसे वो आपने 10 आर्टिकल के लिए बोला था वो अब हटा सकते हैं ना? हाँ जी, वो आप अपनी तरफ से चेंज करते हैं, कोई दिक्कत ओके सर। और एक बार एक्सेल का आप देख लीजिएगा, वो एडिट हो नहीं पा रहा, मैंने मैसेज डाल दिया। नहीं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यस, वो शीट में मिल जाएंगे सेशंस वगैरह। ओके, सो मयंक क्लियर, बाकी सब लोग प्लीज। ठीक है, सभी को क्लियर आज का? ठीक है जी, बाकी फिर कल कनेक्ट करते हैं। कल 2-3 चीजें और ऐड होंगी, उसके बाद देन हम लोग फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, फेसबुक और सोशल मीडिया में, और ये सारी चीजें। ठीक है, सो ठीक है जी, डन है। बाकी फिर अपनी साइट पे काम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड फेसबुक और गूगल वाले प्रोसेस के अंदर हम लोग को वेबसाइट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीम पिक करिए, अच्छी थीम पे साइट बनाना शुरू करिए अपना, और बहुत सारे सिनेरियोज अभी आएंगे। ठीक है जी, फिर क्लोज करते हैं आज के लिए, कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम। Thank you, sir. ठीक है जी, थैंक यू सो मच हेमंत, थैंक यू रुचि, थैंक यू अभय, अभिनीत, थैंक यू सर। ईशान, ममता, सिमरन, स्नेहा, शालिनी। या थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। आई एम नॉट इन टच विद द वेबसाइट बिल्ड इन। ओके, शालिनी सॉर्टेड अभी तक का? शालिनी, Sir, no, I mean, I could not get anything in today's class. तो फर्स्ट क्लास राइट? तो अभी हाँ. आपने कहाँ तक करा हुआ था, ये बताइए मेरे को पहले। So the last, we were trying to build a website in WordPress, but I had